जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ मेरी कलीसिया जिस पर परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दिया है करने के लिए, विश्वास में मजबूत हो रही है। प्रतिदिन आप प्रभु के वचनों से पढ़ते हो, वचनों को सुनते हो, घरों में प्रार्थना करते हो, वैयक्तिक प्रार्थना में और वचन पढ़ने में समय बिताते हो। हम विश्वास करते हैं। कलीसिया बताना चाहता हूँ, हमारी जो एकत्रित आने का जो समय है, जो हम कलीसिया चलाते हैं, वो बहुत जल्दी शुरू होने पर है। और जैसे सब कुछ ठीक हो जाता है, हम ज़रूर आपके घर में भी आकर आराधना करना चाहेंगे और हम ज़रूर एकत्रित आकर मिलकर परमेश्वर की स्तुति करना चाहेंगे। पर जब तक के और कोई पर्याय नहीं है, हम इस रीति से जो हम वीडियो के द्वारा वचनों को आप तक पहुंचाते हैं और हम अपने ही घर में बैठकर आराधना और प्रार्थना करते इतवार के दिन, प्लीज कंटिन्यू विश्वास योग्यता के साथ में किया करो। पहले हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और उसके पहले हम मेरे प्यारे एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, क्योंकि प्रभु हमारा जिंदा और जीवित परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। लेट्स प्रे। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए, विश्वासी परिवारों के लिए प्रभु जी जो आप पर विश्वास करते, उन सभी भाई और बहनों के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु। आप जिंदा और जीवित हो, इसलिए प्रभु हम हमारे जीवन में बदलावट का जीवन देखते हैं। आप जिंदा और जीवित हो, इसलिए हमारे जीवन में सुख और शांति हमारे जीवन में हम पाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, सृष्टि बनाने से पहले आपने हमें चुन लिया ताकि हम आपकी उपस्थिति में पाए जाए, आपके बेटे बेटियां कहलाने पाए, आपके परिवार के सदस्य हम बनने पाए। हम आपको धन्यवाद देते कि आपने हमें अंधकार से उजाले की ओर लेकर आया। हालेलुया प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम वचनों की ओर हम जब जाते हैं, आप हमारी मदद करना, सहायता करना कि प्रभु हम हमारे आपके वचनों को सुनकर प्रभु हमारे जीवन में प्रभु हमारे विश्वास को और भी मजबूत करने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को सुना और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। एक बड़ा विशेष वचन मैं आज के सुबह के समय आपके लिए लेकर आया मेरे प्यारो। जो वचनों से परमेश्वर मुझसे बात किया कई सारे सालों पहले, प्रभु ने मुझसे बात किया। मेरे जीवन से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण को प्रैक्टिकल रीति से मैं आपको बताऊंगा। होल्ड ऑन टू दैट एग्जाम्पल। मैं जरूर उस उदाहरण को बताऊंगा। पर मेरे प्यारो, आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा और देखो कि परमेश्वर का वचन हमें किस रीति से बातचीत करता है। आमेन, राइट। हम सब लोग इस बातों को जानते कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो बिना दुख दिए हम बिना किसी से दुख पाए या हमें वेदना या ताड़ना होती है, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता होगा। ठीक है, शायद से आपको किसी के शब्द हर्ट करते, शायद से आपको किसी के एटीट्यूड, स्वभाव जो है वो हर्ट किए होंगे। हर्ट करना और हर्ट पाना जो खुद के जीवन के लिए एक प्रकार का जीवन का भाग बन गया है। और जब कोई हमें हर्ट करता है, जब कोई हमें दुख और ताड़ना या तकलीफ देता है, जब कोई हमारी बुराई करता है, जब कोई हमें दूसरों की नजर में गिराता है, तो जब हमें वो बातें पता चलती है ना, तो उस व्यक्ति के प्रति, ठीक है, उस व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में एक प्रकार का गुस्सा आता है और कहता है कि यार एक दिन मैं उस व्यक्ति से जरूर बदला लूंगा। ठीक है, और ये सारे जो बातें मेरे प्यारे बड़े नेचुरल रीति से, ठीक है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो जो पापों में जीवन है, अगर उसमें हम रहते तो ये सारी बातें बड़े नेचुरल, एक स्वाभाविक रीति से हमारे जीवन के द्वारा लोगों तक दिखती है। मेरे प्यारो, अगर मैं आपसे पूछूं इस सुबह के समय कितने लोगों को हर्ट हुआ है, ठीक है, तो मेरे प्यारो शायद से हम सब के हाथ ऊपर जाएंगे, मेरे हाथों को भी लेकर हमारे हाथ ऊपर जाएंगे। हम कहेंगे कि हाँ पास्टर जी, हमें हमारे जीवन में इस समय में किसी न किसी ने शब्दों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, उनके स्वभाव के द्वारा, उनके चाल चलन के द्वारा, उनके हमारे एक दूसरे के रिश्ते के द्वारा हमें हर्ट किया। एंड इट्स अ टेरिबल फीलिंग। ये बहुत ही दुखद बात हमने हमारे जीवन के लिए अनुभव किया है। और मेरे प्यारो, इस प्रकार से हमारे जीवन से हम इस प्रकार की बातों को सीख सकते हैं। ठीक है, एक पास्टर होने के नाते कई सारे फोन कॉल्स हमें आते, कई सारे परिवार, पति पत्नी फोन करते, कई सारे जवान लड़के लड़कियां, टीनेजर्स फोन करते हैं कि और उनकी बातें, मैंने बहुत सी बातों को मैं प्रॉब्लम नहीं आपको बताऊं, क्योंकि अच्छा नहीं रहेगा कि मैं सबकी बातों को
पब्लिकली इस प्रकार से बताओ। पर एक बार की बात है, एक टीनेजर लड़की ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि पास्टर जी मैं क्या करूं, मुझे जो म्यूज़िक सिखाने के लिए कोई व्यक्ति आता है, कोई भाई है जिसको मैं ब्रदर इस प्रकार से कहती हूँ, पर वो मुझे गलत रीति से छूता है, ऑलराइट, और मैं उसको कैसे माफ़ करूं, मैं कैसे उसको कहूं कि ऐसा मत कर, और मैं कैसे उसको माफ़ करूं। मैंने तो उसको कहा कि तू दूर हो जा, पर फिर भी मेरे हृदय में मैं उसके प्रति इतनी कड़वाहट, इतना गुस्सा रखा है कि मुझे उसको माफ़ करने की इच्छा नहीं होती। मैं उस व्यक्ति को कैसे माफ़ करूं। और ऐसे कई सारे उदाहरण मेरे प्यारों हमारे पास में आपको बताने के लिए। पर इस सुबह के समय मैं यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में, अगर आप एक भारी हृदय के साथ में आए हो, ठीक है, अब मैं जब आपको बोल रहा हूँ कि आपको हर्ट हुआ है, आपको वेदना हुई, आपको ताड़ना हुई, या आपको किसी के शब्दों से आपके हृदय को ठेस पहुंची है, ठीक है, दूसरे शब्दों में आपका हृदय टूट गया, ठीक है, अगर आप ऐसे हेवी हृदय के साथ में, ठीक है, ऐसे एक भारी हृदय के साथ में, एक टूटे हुए हृदय के साथ में आए हो, प्रभु की उपस्थिति में आए हो, मेरे प्यारों में बताना चाहता हूँ आज का वचन प्रॉब्ली आपसे मिनिस्टर करेगा। ठीक है, आज का वचन आपके हृदय से सेवकाई करना चाहता है कि गौर से सुनना कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें समझने के लिए मदद करता है। ठीक है, शायद से आपके हर्ट कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ दिन पहले, कुछ घटना, कुछ क्षण पहले के हो गए। ठीक है, वो दुर्व्यवहार जो आपके साथ में हुआ, जो अन्याय जो आपके साथ में हुआ, ओके, जिस प्रकार से शब्दों से शायद से आपको डांटा गया, या जो आपने नहीं किया, आपने गलती नहीं किया, फिर भी उस गलती को आपके ऊपर थोपा गया है और कहा कि तू ही गलत है, और इस प्रकार की बातें। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर, शुरुआत से, बाइबल के मैं शुरुआत से अगर देखता हूं और अंत तक के, उत्पत्ति से लेकर तो रेवलेशन तक अगर मैं देखता हूं, तो मेरा परमेश्वर जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पिछले इतवार के दिन मैंने एक बड़ा विशेष वचन आपको बताया था। विश्वास से आप लोग वचनों को सुनते हो, राइट। मैं मेरी कलीसिया से बात कर रहा हूं, विश्वास से कि आप हर एक इतवार का जो वचन आपको भेजा जाता है और आप उससे सुबह के समय अपने परिवार के साथ बैठकर उस वचनों को सुन रहे हो और उसके अनुसार जो परमेश्वर का वचन, उसके अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हो। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं इस प्रकार से कर रहे हो क्योंकि परमेश्वर जानता है, राइट। परमेश्वर जानता है मेरे प्यारों। ठीक है, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर भली भांति जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर जानता है। और मेरे प्यारों, मैं उन लोगों से भी बात करना चाहूंगा जिन लोगों के द्वारा दूसरे लोग हर्ट हुए, जिनके शब्दों से दूसरे लोगों को हर्ट हुआ, जिनके कार्यों से दूसरे लोगों की जो इमेज है वो खराब हो गई, जिनके शब्दों से वो लोगों के जीवन को बुरा या भला इस प्रकार से कहते हैं। मैं उन सभी लोगों से इस समय परमेश्वर के वचनों से बातें करना चाहूंगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन मैंने बाइबल में से जो पाया है मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं मेरे प्यारों। शायद से आज का वचन कठिन रहेगा। ठीक है, शायद से आज का वचन मेरे प्यारों एक तीक्ष्ण रहेगा, क्योंकि वचन ही कहता है परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी तीक्ष्ण है, राइट। वो गाड़ गुदे को आर पार चीर देता है। ठीक है, और मन की भावनाओं को वो जांचता है कि कौन कैसा विचार कर रहा है, कौन कैसा विचार नहीं कर रहा है, और सब कुछ बड़े प्रैक्टिकल रीति से आप प्रभु के वचनों से देखो, राइट। और इसलिए इस सुबह के समय जब मैं प्रभु के वचनों के साथ में आपके साथ बात रहा हूं मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन एक विशेष सर्जरी आपके हृदय पर करना चाहता है। ठीक है, सर्जरी जो होती है वो आनंददायक नहीं होती है, दुख लगता है, दर्द होता है, राइट। सर्जरी आनंददायक नहीं होती है, पर यह सर्जरी जो आत्मिक सर्जरी होना बहुत जरूरी, ताकि आपके हृदय के अंदर की वो सारे टॉक्सिक थिंग, ठीक है, वो जो सारे जो वैशिली बातें हैं, विष के साथ जो भरी हुई बातें, परमेश्वर उसको निकाल कर बाहर निकालना चाहता है। और उस सर्जरी को परमेश्वर का वचन कहता है फॉरगिवनेस, क्षमा करना, राइट। और बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ में मैं इस सुबह के समय आपसे बातचीत करूंगा। मैं आपको पुराने नियम से एक विशेष उदाहरणों को बताऊंगा, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह के एक उदाहरण को मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद में मैं अपनी खुद के जीवन से एप्लीकेशन जब मैं दूंगा, तो मैं अपने खुद के जीवन से एक विशेष बातों को जो मैंने अपने जीवन से सीखी, मुझे परमेश्वर ने सिखाया, मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है। परमेश्वर हमसे चाहता कि हम लोग
लेमेक के द्वारा सिखाए हुए कानून या नियम के अनुसार न चले। राइट, परमेश्वर चाहता है, लिसन टू मी एंड लिसन टू मी केयरफुली, ओके, परमेश्वर चाहता है कि हम लेमेक के जो जीवन चरित्र है, लेमेक के स्वभाव के जैसा, लेमेक ने अपने जीवन के लिए जो कानून बनाया था उसके अनुसार हम न चले, पर मसीह के कानून के अनुसार, मसीह यीशु के जीवन के अनुसार चले। राइट, आप मुझे कहोगे पास्टर जी ये लेमेक कौन है? लेमेक कौन है? मैं आपका ध्यान उत्पत्ति की किताब के 4 अध्याय की ओर ले जाना चाहता हूं। टर्न योर बाइबल्स टू जेनेसिस चैप्टर 4, उत्पत्ति की किताब और उसका 4 अध्याय, उसके 23 एंड 24 वचन की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। और वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 4 एंड वर्स 23 एंड वर्स 24 लिखा इस प्रकार से, और लेमेक ने अपनी पत्नी से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक, जो मैं हूं लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। और यहां पर एक बहुत ही विशेष बात परमेश्वर का वचन बताया। लेमेक कौन है? क्यों परमेश्वर लेमेक के उस शब्दों को पवित्र शास्त्र में जगह देता है? क्या है लेमेक के जीवन के पीछे की कहानी? लेमेक किस समय का व्यक्ति था? उसके बेटे कौन थे? उसका परिवार कौन था? उसके जीवन से क्या ऐसी बात जो है वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है? अगर आपने लेमेक के बारे में कभी इससे पहले नहीं सुना तो शायद से आप सुनो, गौर से सुनना, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में लिखी हुई एक भी बात व्यर्थ की लिखी नहीं है। परमेश्वर वचनों से बहुत ऐसी महत्वपूर्ण बात हमें सिखाता है। और आज इस सुबह के समय मैं ऐसी कुछ बातों को जो परमेश्वर के वचनों में लेमेक के बारे में मैं आपको बताने पर हूं, गौर से सुनना और देखो परमेश्वर का वचन लेमेक के बारे में वचनों में क्यों जगह देता है। यहां पर अगर आप लेमेक के पहले के अध्याय को अगर आप पढ़ते हो तो यहां पर आप कैन और हेबेल के कहानी को देखोगे। ठीक है, आदम और हवा ने पाप किया, गार्डन से बाहर आ गए, और उनके बाद में कैन और हेबेल में से कैन ने हाबिल को मार दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जो अर्पण थे उसको स्वीकार नहीं किया। बड़ा गुस्सा आकर बदला उसने लिया। ठीक है, शब्द बदला याद रखना। ठीक है, हम क्योंकि इस शब्दों से बहुत सी बातें जुड़ी हुई है। ठीक है, सो कैन ने हाबिल से बदला लिया और उसको मार डाला, और उसके बाद में वो भाग गया वहां से। और ये कैन के वंशज जो है, यानी कि ये लेमेक जो है कैन के वंश में से आता है, और वो 5वां व्यक्ति है। कैन के वंशज में का 5वां व्यक्ति लेमेक है। और उसके बारे में लेमेक के बारे में अगर आप कैन के बारे में देखते हो तो कैन के वंशज के बारे में 16 वचन से 4 अध्याय चैप्टर 4 एंड वर्स 16 ऑनवर्ड्स आप बहुत सी बातों को पाओगे कि किस प्रकार से ये कैन के वंशज के बारे में प्रभु का वचन बात करता है, पर किसी के बारे में ज्यादा लिखा नहीं है। ठीक है, ना ही कैन के बाद के उनके वंशज के बारे में, पर जब बात आती है लेमेक के बारे में, परमेश्वर का वचन याद से उन सारी बातों को बताता है समझाने के लिए, ताकि आप और मैं इन बातों को समझ नहीं पाए। ठीक है, राइट, मैं वचनों में यहां पर आपको ले जाना चाहता हूं। अगर आप लेमेक के जीवन से अगर आप देखते हो तो उसने 2 पत्नियों से विवाह किया, और उसके बाद में और भी कई पत्नियों से उसके बाद में विवाह उसका हुआ होगा। पर यहां पर जब उसने 2 पत्नियों से विवाह किया, उसके बाद में उसको 3 पुत्र पैदा हुए। ठीक है, ये 3 पुत्र जो थे वो इनोवेटर्स थे। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये जो 3 विशेष इंडस्ट्रीज है वो फलवंत होने लगी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा उन्होंने कुछ इस प्रकार से कार्य को किया कि 3 इंडस्ट्री जो है वो आगे आने चलना शुरुआत हो गया। अगर आप 19-20 वचन से लेकर आगे पढ़ते हो तो यहां पर पहला लड़के का नाम है याबाल। ठीक है, याबाल जो था वो पशुपालन और
टेंट में रहने के उस बातों में प्रवीणता उसने प्राप्त की। ठीक है, सो पोल्ट्री फार्म या पशुपालन का व्यवसाय हो गया, टेंट में रहने की बात हो गई, तो उसकी शुरुआत याबाल इस व्यक्ति के साथ में हुई। दूसरे बेटे का नाम यहां पर लिखा हुआ है युबाल, माफ करना, उस दूसरे बेटे का नाम है युबाल। युबाल जो था, वचनों में इस प्रकार से लिखा है कि वो बांसुरी और वीणा बजाने वाले का प्रमुख हुआ। ठीक है, युबाल जो था वो बांसुरी वीणा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बजाने वाले का वो प्रमुख हुआ। प्रभु के वचनों में से आप उनके बारे में यहां पर देखते हो। और तीसरा बात यहां पर अगर आप देखते हो तो उसके बाद में 22 वचन में लिखा है तुबल कैन। ठीक है, तुबल कैन जो था वो सारे धारदार हथियारों का गढ़ने वाला बना, जहां से शस्त्रों की बात आती है। ठीक है, जहां से शस्त्रों की बात। दोस्तों ये 3 लड़के जो थे बहुत ही प्रवीण हुए थे अपने समय में। ठीक है, इनका बिजनेस जो था अच्छा चल रहा था, इनके जो परिवार की बहुत बड़ा नाम था उस परिवार का। ठीक है, अभी जिस बाप के 3 बेटे हैं और वो हर समय बिजनेस में प्रवीणता प्राप्त कर रहे हैं, बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा बाप इस बात का गर्व नहीं होगा। ठीक है, या लेमेक को जो था उस बात का बहुत गर्व था, और उससे भी ज्यादा गर्व था कि वो 3 बेटे का बाप है और उसके बाद में उसके तीनों बेटे अच्छे बिजनेसमैन है। इस प्रकार से इतना ही नहीं, पर अगर आप थोड़े आगे के वचनों में जाओगे तो 5वें अध्याय में आप मतुशलह को पाओगे। देखिए, मतुशलह को पाओगे, और मतुशलह ने भी जब मतुशलह को बेटा हो तो उसने भी अपने बेटे का नाम इसी व्यक्ति के नाम पर लिखा, जो आप 5वें अध्याय के प्रॉब्लम 26 वचन में पाओगे। लिखा इस प्रकार से, लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशलह 742 वर्ष जीवित रहा। 25 वचन, तब मतुशलह 187 वर्ष का हुआ, तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। ठीक है, सो अपने परदादाओं के नामों को रखने का रिवाज, अगर मेरे दादा परदादा का कुछ नाम था तो मैं अपने बेटे को भी वही नाम रखूंगा। सो ये लेमेक जो था बहुत ही काइंड ऑफ फेमस व्यक्ति था। ओके, उस समय का काइंड ऑफ बहुत फेमस व्यक्ति था, पर जब मैं उसके कहे हुए शब्द जो वचनों में लिखे गए हैं उस पर ध्यान देता हूं तो मुझे उसकी असलियत पता चढ़ती है। ठीक है, देखो तो उसके बारे में वचन क्या कहता है। 23 वचन से यहां पर लेमेक अपनी पत्नियों के सामने एक प्रकार का एक गीत है। ठीक है, एक प्रकार का एक काइंड ऑफ कन्वर्सेशन है, और गीत के तौर पर इस बातों को गाया जाता है। और यहां पर पत्नियों से कहता है, आदा और हे सिला मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों मेरे बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा जो लेमेक का, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। अगर लेमेक के ऊपर कोई घात करने के लिए आता है तो 77 गुना उसका बदला लिया जाएगा। वो अपने बारे में इस प्रकार से बताता है। ठीक है, उसके शब्दों से मुझे यहां पर पता चलता है मेरे प्यारों कि इसको ना ही परमेश्वर का भय था। ठीक है, पहली बात मुझे यहां पर पता चलती है कि ये व्यक्ति जो है बदला लेने की बात कर रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है बदला लेने की बात कर रहा है, इससे पता चलता है कि इसको परमेश्वर का भय नहीं था। दूसरी बात, इसको कोई पश्चाताप नहीं था। ठीक है, वो पश्चाताप करते हुए नहीं आया। ठीक है, केन ने तो छोड़ो, उसने तो एबिल को मार दिया, और उसके बाद में वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है और कहता है, नहीं प्रभु, तू जो मुझे ये श्राप दे रहा है मेरे लिए का बहुत बड़ा है। तो परमेश्वर उससे कहते हैं, ठीक है, तू जा यहां से, पर तुझे जो घात करेगा उसका 7 गुना बदला मैं उनसे लूंगा। पर यहां पर ये लेमेक जो है अपने खुद के मुंह से कहता है, अगर लेमेक की ओर कोई ध्यान, कोई बुरी नजर से देखता है, अगर लेमेक को कोई घात करने के लिए आता है, 77 बार 77 टाइम उसका बदला लिया जाएगा। और यहां पर ये लेमेक के शब्द देखो, प्राउडली अपने बेटों के लिए, अपने घर के और उस शोहरत के लिए शायद से वो गर्व से फूला होगा। इसलिए परमेश्वर का डर नहीं, ना ही उसको पश्चाताप है, ना ही वो शायद से परमेश्वर को जानता है, और अपने घमंड के कारण वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है। मैंने शुरुआत से कहा था, परमेश्वर जो है न्याय करने वाला परमेश्वर है। राइट, परमेश्वर जो है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, और प्रभु भली बात है उसका यहाँ पर न्याय करता है। और मेरे प्यारों देखो, आप कैन के वंश से निकला हुआ व्यक्ति,
ठीक है, कैन के स्वभाव गुण को उसने अपने जीवन में पाया और उसी स्वभाव गुण के साथ में वो कंटिन्यू आगे बढ़ा। पर आदम के वंशावली के बाद में उसके बारे में आप कहीं पर भी आगे नहीं पढ़ते हो। पर इस व्यक्ति के इन शब्दों के द्वारा हम कुछ बातों को सीखते हैं, और वो ये है मेरे प्यारो कि लेमेक ने जो बातें यहां पर कही, उसके द्वारा उसके जीवन का एक उद्देश्य हम दिखाई देता है कि मैंने बदला लेना है। ठीक है, मैंने बदला लेना है। मुझे कोई अगर छूता भी है तो मैं उसका घात करूंगा, अगर कोई मुझे कुछ करता भी है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, सो मेरे प्यारो, ये व्यक्ति हर एक लोगों को दबा के रखना चाहता था और सोचता था कि नहीं, कोई मेरे ऊपर उठेगा नहीं और मैं किसको मेरे ऊपर प्रबल होने नहीं दूंगा। और मेरे प्यारो, यही बातें जो है दुनिया हमको सिखाती है। ठीक है, बदला लेने की बातें, राइट। आप कई सारे सीरियल्स देखते हो, कई सारे टेलीविजन पर मूवीज देखते हो, हर एक जगह पर कहीं ना कहीं छोटे से सीक्वेंस क्यों ना होने दो, उसमें बदले लेने की भावना से बहुत से कार्य किए जाते हैं। ठीक है, सो बदला जो होता है, ये दुनियादारी हमको इस बातों को सिखाती है। पर मेरे प्यारो, प्रभु का वचन यहाँ पर एक बड़े ही महत्वपूर्ण बातों को बताता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लेमेक था, उसके वंश थे, ये उस समय के लोग थे जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी के ऊपर में तो बुराई बढ़ रही है। 6वें अध्याय में अगर आप जाते हो और उसके बाद में 5वें वचन से आगे पढ़ते हो तो परमेश्वर ने यहाँ पर देखता कि दुनिया में जो है बुराई बढ़ रही है। लेमेक के जैसे लोगों का घात कर रहे हैं। लेमेक के जैसे लोग जो थे वो बुराई विचार कर रहे हैं। लेमेक के जैसे जो उसकी बेटियां थी, वचनों में इस प्रकार से लिखा है कि वो बहुत सुंदर थी। ठीक है, उनके नामों के अर्थ के अनुसार जो मारा है उसकी बेटी का नाम, उसका नाम का अर्थ है सुंदर। और वचनों में 6वें अध्याय में अगर आप देखते हो तो जब स्वर्गदूत या मनुष्य के पुत्र परमेश्वर के पुत्र जब मनुष्य की पुत्री को देखते हैं और देखते कि बहुत सुंदर, तो उनके साथ में वो ब्याह करने लगे, उनके साथ में शारीरिक संबंध रखने लगे। और परमेश्वर ने देखा कि ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। आप 6वें वचन में अगर आप यहां पर देखते हो तो वचनों में इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अधिक खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। ये शब्दों को समझना, वचन इस प्रकार से लिखा है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई की ओर होता है। राइट, उस समय के लोग हर निरंतर बुराई की ओर विचार करते थे। राइट, दुनियादारी हमें बुराई की ओर ही विचार करने के लिए प्रवृत्त करती है। दुनियादारी हमें कभी भी सुलह करने के लिए चलो आप एक दूसरे को क्षमा करो, नहीं, ये चीजें दुनियादारी सिखाती नहीं है। ठीक है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से सिखाता नहीं, बदला लेने की भावना। ठीक है, खुद के हाथों से न्याय को हासिल करने की भावना। ठीक है, हो क्या करो, किसी ना किसी रीति से हमें ये चीज चाहिए, उस प्रकार से प्राप्त करने की भावना। ठीक है, अगर कोई किसी को चोट पहुंचाते तो उसको मैं कैसा बदला दूं, टिट फॉर टैट जो होता है वो उस प्रकार के करने की भावना। मेरे प्यारो, दुनिया हमें हर समय बुराई की ओर लेकर जाती है। दुनिया हमें हर समय बदले लेने की भावना में मेरे प्यारो उकसाती है और हम हमारे जीवन से गलती कर बैठते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें लेमेक के कायदे कानून से बढ़कर हमें प्रभु यीशु मसीह का जो नियम है उसके अनुसार जीने की जरूरत है। परमेश्वर के वचनों में लेमेक का उदाहरण मेरे प्यारा यूं ही यहां पर लिखा नहीं है, बड़े उद्देश्य के साथ में परमेश्वर यहां पर उसके उदाहरणों को बताता है, बताना चाहता है कि हमें लेमेक के समय के लोग किस प्रकार से थे, लेमेक किस प्रकार से था, पर परमेश्वर की नजर एक धार्मिक व्यक्ति के ऊपर गई। तो इसका क्या अर्थ है, बुराई के जमाने में, बुराई के समय में जहां पर सब लोग गलत कर रहे हैं, जहां पर सब लोग दुष्टता की भावनाओं को रखते हैं, जहां पर लोगों के विचारों में बुराई पनपती है, ऐसे समय में भी कोई जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो पवित्रता का जीवन जी सकता है। क्योंकि वचनों में ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने दृष्टि की, और वचन इस प्रकार से लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, क्योंकि नूह परमेश्वर की नजर में
धर्मी पाया गया। आमेन, हालेलुया, धर्मी पाया गया। इसलिए मेरे प्यारो, राइट, मैं दूसरे उदाहरण की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं इस समय, और वो दूसरा उदाहरण मुझे मत्ती रचित सुसमाचार के 18 अध्याय में मिला। ठीक है, ये दोनों उदाहरणों की प्रॉबेबली मैं तुलना करूंगा, कंपैरिजन करूंगा, और उसके बाद में अंत में आकर एक 3 बड़े सॉलिड एप्लीकेशंस मेरे जीवन से, जो मुझे प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने सिखाए, मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। लिखा इस प्रकार से वचनों में, मैथ्यू चैप्टर 18 एंड वर्स 21। मैथ्यू चैप्टर 18 एंड वर्स 21। परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं आपके लिए उस वचनों के चंद बातों को, ठीक है, चंद बातों को यहां पर मैं आपको जिस हाईलाइट बताना चाहता हूं। हमारा पोर्शन जो रहेगा वो वचन 21 से लेकर वचन 35 तक रहेगा, पर पूरे वचनों को मैं यहां पर नहीं पढ़ूंगा, पर इसमें के चंद वचन जो कहानी के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं। प्लीज अपने समय पर इससे आप वचनों को आप जरूर अपने समय में पढ़ना। एक बार ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह किसी और बातों से बात कर रहे हैं, और ये जो पतरस होता है प्रभु यीशु मसीह का चेला, प्रभु यीशु मसीह के पास में आता और बैठता है, कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या आपको पता है, लोग मुझे हर्ट करते हैं, ठीक है, लोगों ने मुझे दुखाया, लोगों ने मुझे सताया, लोगों ने मुझे अलग अलग शब्दों से मुझे दुखाया है। ये सब कुछ होने के बाद में मैं मेरे जो दुश्मन है या जो मेरे शत्रु है उनको मैं कितने बार क्षमा करूं। अब उसने क्या करना चाहिए था? रुकना चाहिए था कि प्रभु यीशु मुझसे उत्तर दे उसे। ठीक है, वो कहता है, क्या मैं 7 बार उनको क्षमा करूं क्या? राइट, उसने सोचा कि यार जो रब्बी लोग जो होते थे, जो शिक्षक, नियमों के शिक्षक जो होते थे, उनके नियमों के अनुसार 3 बार क्षमा करना ये लिखा हुआ था कि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो उसको 3 बार क्षमा करो। ठीक है, और चौथी बार उसके बाद में जो रिवेंज हो ले सकते हैं। पर उसके बाद में उसने सोचा कि यार 3 बार बोला है, क्यों ना मैं इसको डबल करूं, उसके बाद में और एक ऐड करूं, 7 बार बोलूं, तो प्रभु यीशु मुझसे खुश हो जाएंगे और मुझे शाबाश के देंगे। क्या क्या कहता है वो यहाँ पर वचनों में इस प्रकार से लिखा है। 21 वचन में पढ़ लेता हूं वचनों को ना, देखो क्या लिखा है। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, है प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उससे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? क्या 7 बार तक? खुद ही उत्तर देता है, खुद ही प्रश्न पूछता है, और यहाँ पर वो खुद ही उत्तर यहाँ पर वो दे देता है। मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको एक बहुत ही सटीक उत्तर को बताते हैं, जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार वरन 7 बार के 70 गुने तक, ठीक है, अनलिमिटेड, तो उसको क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह की बातें देखो मेरे प्यारो, कितने मेरे प्यारो, अगर आपको किसी ने किसी समय हर्ट किया है, आपको अपने आप को एक क्रिश्चियन समझते हो या अपने आप को एक विश्वासी समझते हो, और आपको किसी ने शायद से हर्ट किया है, तो मेरे प्यारो, आपके हृदय की परिस्थिति एक ऐसे जगह पर आकर रुकनी चाहिए जहां पर आप कहोगे कि प्रभु, तेरे वचनों को मेरे जीवन के ऊपर, मेरे भावनाओं के ऊपर, मेरी सोच के ऊपर, मेरे जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके ऊपर मैं जगह देता हूं, मैं उस व्यक्ति को मैं क्षमा करूंगा। मेरे प्यारो, बोलने के लिए बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, जब हम कहते बड़ी अच्छी बात है, लिखा है यहाँ पर वचनों में लिखा है 7 के 70 गुना कर, बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, पर जब प्रैक्टिकली बातें आती है तो बहुत कठिन होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो इस बातों को? प्रैक्टिकली जब दूसरों को क्षमा करने की बात आती है मेरे प्यारो, तो बहुत ही कठिन हो जाता है। पर मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम एक सच्चे विश्वासी हैं, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने जीवन पे, अपने भावनाओं पर, अपने परिवार के ऊपर में, अपने जीवन के वैयक्तिक जीवन के ऊपर में, मेरी भावनाओं के ऊपर में, मेरे व्यक्तिमत्व के ऊपर में, मैं कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, वो सारी बातों को छोड़कर प्रभु के वचनों को पहला स्थान मैं अपने जीवन के लिए देता हूं, तो मैं उन सारी बातों को करूंगा जो प्रभु का वचन कहता है। Amen, praise the Lord, प्रभु की स्तुति हो। बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, याद रखना इस बातों को, हमारे जीवन में और रिश्तों के लिए ये 2 नियम में से हमें कोई एक नियम का ही पालन करना है। ठीक है, याद रखना है इस बातों को, हमारे जीवन के लिए या हमारे रिश्तों में ये 2 नियम में से एक नियम का पालन करना है। एक तो आप
लेमिक के नियमों के अनुसार जियो, नहीं तो आप प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से कहते हैं उसके नियमों के अनुसार जियो। और मैं आपसे कहता हूं, मैं अपने जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नियमों को पालने के लिए आगे निकल चुका हूं। आप भी उसी प्रकार से करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी बदला लेने की बात नहीं करते हैं। राइट, प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने की बात करते, सबसे कुछ विपरीत बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर करते हैं। दुनिया से कुछ तो भी हटकर बात प्रभु यीशु मसीह कहते इस प्रकार से कि अगर तेरे कोई गाल पर एक चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर ले। देखिए, ये शब्द जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, ये मेरे प्यारे लोगों ने, बहुत से लोगों ने, इवन हमारे देश के महात्मा गांधी जो है, उन्होंने भी अपने जीवन के लिए लागू किया है। राइट, परमेश्वर के वचनों के सिद्धांतों ने जब लोग उसके अनुसार चलते हैं, लोगों के जीवन को बदला है, लोगों के सोच और विचार को बदला है, जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचनों से सीखा है मेरे प्यारों। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें इस सुबह के समय सिखाना चाहते हैं। क्षमा करो, वो सर्जरी होना जरूरी है। ठीक है, आत्मिक रीति से वो सर्जरी होना जरूरी है। प्रभु का वचन हमें मदद करता है समझने के लिए। चंद समय में लूंगा आपका और बताना चाहता हूं क्षमा करना क्या नहीं है। हम बड़े गलत फहमी में रहते हैं। ठीक है, हम सोचते कि यार मैं अगर ऐसा करूं तो ये क्षमा हो गई उस व्यक्ति की। नहीं, ठीक है, क्षमा करना किसी को एक्सक्यूज करना नहीं है, या किसी को चलो छोड़ो हटा कोई बात नहीं। ठीक है, वो हटा और कोई बात, ये क्षमा देना नहीं है। अगर मैं गाड़ी पर जा रहा हूँ, बाइक पर जा रहा हूँ, मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है और मेरे पीछे में कोई बीमार व्यक्ति बैठा है, तो मैं जाता हूँ पुलिस के सामने, मैं गलत किया हूँ, मैंने हेलमेट नहीं पहना, मैं रुकता हूँ वहाँ पर, पुलिस मुझे पकड़ता है, मैं कहता हूँ कि ये व्यक्ति जो मेरे पीछे बैठा हुआ बीमार है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ठीक है, वो कहते कि ठीक है चल, जो कोई बात नहीं, चले जा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं गलत करता हूँ, फिर भी मुझे एक्सक्यूज मिलता है। ठीक है, कहते कि चलो कोई बात नहीं, हटा, इसको जाने दे। क्षमा करना ये बात नहीं है। क्षमा करने का ये भी अर्थ नहीं कि मैं माफ कर देता हूं और मैं भूल भी जाता हूं। ठीक है, क्षमा करने का अर्थ भूल जाना नहीं है। राइट, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन यहाँ पर जर्मिया की किताब के 31 अध्याय में मुझे एक वचन याद आता है। जर्मिया की किताब 31 अध्याय और उसके 34 वचन में इस प्रकार से प्रभु का वचन लिखा हुआ है। जर्मिया चैप्टर 31 एंड वर्स 34। राइट, 34 में इस प्रकार से लिखा, उसमें भी उसका भी जो आखिरी का भाग है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं पूरा ही वचन को पढ़ लूं। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना न पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर की बुद्धि जो है वो बहुत ही शॉर्ट मेमोरी उसकी है। ठीक है, उसके बुद्धि में बहुत सी बातें रुकती नहीं, इसलिए वो सोचता है कि चलो माफ कर दो, एक बार का खत्म करेंगे किस्सा। नहीं, वो आपके अपराधों को, मेरे अपराधों को जब वो क्षमा करता है और कहता कि मैं उसको फिर याद नहीं करूंगा, इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो सब कुछ भूल जाता है। प्रैक्टिकली सोचो, जब आप किसी को क्षमा करते हो, इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसने उस व्यक्ति के लिए जो आपके ऊपर आपको हर्ट किया है, आपको वेदनाएं दी, आपके जीवन को सत्यानाश या तहस नहस किया है, आप जल्दी भूल सकते हो उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो क्षमा करने का यह अर्थ नहीं कि मैं उन बातों को भूल जाऊं, पर क्षमा करने का अर्थ है मेरे प्यारो कि प्रभु तू मुझे ताकत दे कि जब वो व्यक्ति मेरे सामने आए, मैं उसको उसी नजर से देखूं जिस नजर से तो उसको देखता है। आमीन। अरे, क्षमा करने का ये भी अर्थ नहीं कि हम समझौता करते हैं। ठीक है, बहुत से परिवार में जब लड़ाई हो जाती है, बातचीत हो जाती है, शब्दों से बातचीत इन दिनों में होती है, राइट, तो ऐसे समय में मेरे प्यारो हम समझौता हो जाता है। परिवार पति पत्नी बैठते, शायद से किसी पास्टर को बुलाते हैं और बातचीत करते, चलो एक काम करो, इनको तो माफ कर दो, उनको तो माफ कर दे, और एक प्रकार का समझौता होता है, मेकअप हो जाता है वहां पर। ठीक है, सारी बातें जो है वही की वही पर है, और उसके ऊपर और एक अच्छा कर्टन पड़ जाता है और सोचते कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, माफ करने का अर्थ समझौता करना नहीं है। ठीक है, 3 बातों को मैंने आपको बताया। माफ करने का अर्थ एक्सक्यूज करना नहीं है, चलो जाने दो, छोड़ो। माफ करने का अर्थ भूल जाना नहीं है। माफ करने का अर्थ मेरे प्यारो कॉम्प्रोमाइज या समझौता करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर माफ करने का अर्थ क्या है? परमेश्वर का वचन क्या बताता है? पतरस जब प्रभु यीशु मसीह को उस प्रश्न को पूछता है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं परमेश्वर के वचनों में से, उन बातों को हम यहां पर देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय के
23 वचन से आगे में अगर आप पढ़ते हो 34 वचन तक के, तो यहाँ पे एक सुंदर सी कहानी दी गई है। ठीक है, क्षमा करने का अर्थ क्या है? क्षमा करने का जो अर्थ है मेरे प्यारों, हम वह निर्णय लेते हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम कर सकते हैं। क्षमा करने का जो निर्णय हम लेते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर का अनुग्रह ही की जरूरत है। हमारे बुद्धि से, मैं अपनी भावनाओं के साथ में, मेरे प्यारों, मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि मैं किसी को भी, जिसने मुझे हर्ट किया है, जिसने मुझे दुखाया है, जिसने मेरे नाम को खराब किया है, जो मेरे हर समय बुराई को ही चाहता है, मैं उसको यूं ही सिंपली जाने दूं। पर मेरे प्यारों, जब मैंने क्षमा पाया है तो मैंने भी दूसरों को क्षमा करना है, और ये परमेश्वर का, एब्सोल्युटली परमेश्वर का अनुग्रह है जब हम दूसरों को इस रीति से क्षमा करते हैं। मैं आपका ध्यान उस कहानी की ओर लेके जाना चाहता हूं मेरे प्यारों, और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन यहां पर हमें उस कहानी के द्वारा क्या बताना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते कि परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, और उसने एक व्यक्ति को बुलाता है जिसके पास से जिसने राजा के पास से 10,000 तोड़े। ठीक है, सपोज हम उसको हमारे कॉन्टेस्ट में लेंगे, 10,000 रुपए लिए थे और कहते हैं कि तू मेरे पैसे कब चुकाएगा, इतना समय हो गया तू चुकाए नहीं, क्यों इतना लेट कर रहा है, 10,000 रुपए तूने लिए और अभी तो उसका ब्याज भी इतना बढ़ गया है, कब चुकाएगा? तो राजा से वो व्यक्ति कहता है प्लीज मुझे और थोड़ा सा समय दे दो, इन दिनों में बिजनेस नहीं चल रहा है, इन दिनों में बहुत ही मुश्किलों से अपना गुजारा मैं कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको जरूर पैसा लौटा दूंगा। तो राजा थोड़ा सा तरस खाते, चलो एक काम कर, 10,000 ना, चल कोई बात नहीं, तू क्या याद करेगा, मैंने तुझे माफ कर दिया। तो ये व्यक्ति ने क्या करना, बहुत खुश हो जाता है, वाह राजा ने मुझे माफ कर दिया, और वहां से वो निकलता है। जैसे राजा के घर से वो बाहर निकलता है, उसको एक व्यक्ति दिखता है जिसने उसको थोड़े से पैसे देने थे। ठीक है, जिसने उसको यहां पर लिखा है 100 दिनार, जो 100 रुपया देने थे। ठीक है, तो ये 100 रुपए जिसको देने थे, वो व्यक्ति उसके सामने नजर आता है और कहता है, उसका गला पकड़ता है, गला दबाता है, ऐसे लेके गला दबाता है, बोल मेरे पैसे तू कब देगा? मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता हूं, तूने पैसे लिए, तूने मेरे 100 रुपए लिए, मुझे अभी के अभी चाहिए, तो अभी के अभी मैं से मेरे पैसे निकाल। भाई भूल के थोड़ी देर पहले राजा ने तुझे 10,000 माफ किए थे। पर राजा को जब ये बात पता चलती है, राजा सैनिकों को भेजता है, उसको पकड़ता है और कहता है, वचनों में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं इस रीति से, राजा ने कहा कि इसकी जब तक कि ये पाई नहीं चुका देता, इसको यहीं पे पड़े रहने दो। राइट, परमेश्वर के वचनों में उस सारी बातों को आप यहां पर जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह इन कहानी के द्वारा क्षमा करने के प्रति एक बड़े विशेष सिद्धांतों को बताता है। राइट, क्षमा का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताते कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको और मुझे क्षमा किया। हमारे अपराध इतने बढ़ गए थे कि हमारे खुद की जान अगर हम दे दे, खुद का लहू अगर हम बहाए, तो शायद से हमारे अपराधों की क्षमा नहीं हो पाती थी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर का वचन कहता है अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को उसने आपके लिए और हमारे लिए भेज दिया, ताकि उसके लहू बहाने से आपके सारे अपराधों की कीमत चुकाई जाए। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, वचनों में लिखा है इस प्रकार से कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उनका नाश ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने लहू देकर, दाम देकर तुम्हें मोल लिया है। और इतनी बड़ी बात परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है। क्षमा करने का अर्थ है, मैं जब परमेश्वर के वचनों से इन बातों को देखता हूं, क्षमा करने का अर्थ है मैं बदला नहीं लेता हूं। ठीक है, क्षमा करने का एक विशेष अर्थ प्रभु के वचनों से सीखो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो कभी भी वो बदले की भावना आप अपने जीवन में नहीं रखते हो जब वो व्यक्ति आपके सामने आ जाता है। ठीक है, मैंने 3 बातों को बताया, क्षमा क्या नहीं है, ये 3 बातों को मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, क्षमा का अर्थ नहीं कि मैं किसी को एक्सक्यूज करूं, चलो जाने दो छोड़ो। क्षमा का अर्थ नहीं कि मैं भूल जाता हूं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि मैं समझौता करता। क्षमा का अर्थ यह है कि मैं बदला नहीं लेता। जैसा वो मेरे साथ में करता है वैसा मैं उसके साथ में नहीं करता हूं। मैं लेमेक के कानून कायदे के अनुसार नहीं चलता हूं, मैं प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलता हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन एक बड़ी महत्वपूर्ण गंभीर बातों को यहाँ पर हमें मदद करता है समझने के लिए। प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, माफ करना ये कोई स्वाभाविक हमारा गुणधर्म नहीं है। ठीक है, क्षमा करना एक नेचुरली नहीं आता है।
इट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल कि कोई मेरा सब कुछ लूट ले, कोई मेरा सब कुछ, मेरा जीवन बर्बाद करे और मेरे सामने आ जाकर कहूंगा मैं, चल भाई कोई बात नहीं, मैं तुझे माफ कर देता हूं। एब्सोल्युटली नॉट। क्षमा करना ये बहुत ही कठिन बात है, पर ये तब संभव होती है जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जीने के लिए शुरुआत करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह में मदद करता है कि मसीह ने मुझे क्षमा किया, इसलिए मुझे क्षमा करना है। ठीक है, एक क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, ना गौर से सुनना, एक क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही दूसरों की क्षमा कर सकता है। ठीक है, अगर आपकी क्षमा हुई है और आप अगर दूसरों को क्षमा नहीं कर रहे हो, तो शायद से आपने मसीह की क्षमा का जो परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा आपके जीवन के लिए दिया है, उसका आप अनुभव नहीं कर रहे हो, उसका आप अनुभव नहीं कर रहे हो। क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही इस बातों को जानता है कि दूसरों को क्षमा करना कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपसे कहा था उस प्रकार से कि मैं मेरे जीवन से एक घटना को बताते हुए 3 एप्लीकेशन को दूंगा, और मेरे जीवन की घटना वो घटना है जब मैं बाइबल कॉलेज में था केरला में, और मेरा केरला में मेरे बहुत से दोस्त नहीं थे। ठीक है, बड़े चंद चुने दोस्त थे मेरे, जो स्पेशली मेरे क्लासमेट्स थे। ठीक है, तो उसमें से एक व्यक्ति था जो हर समय मेरे साथ साथ में जाता था, और हमारी शुरुआत से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और हम एक साथ में जाना, एक साथ में आना, और सारी बातें थी। पर एक दिन इस प्रकार से कुछ हुआ कि उसने ऐसा कुछ किया जिसके कारण मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। ठीक है, उसने ऐसा कुछ किया, भी बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं बताना चाहूंगा, पर ऐसा उसने कुछ किया जिसके कारण मुझे बहुत दुख भी हुआ, हर्ट भी हुआ, और उस पर गुस्सा भी आया, और मैंने उसको जम के पुश किया। वो जाकर उस दीवार से टकराया और वहां पर गिर गया, और उसके बाद में मैंने उसको बड़े गुस्से के साथ में उसके साथ में मैंने बातचीत किया, और मैं उसको वहीं पर उसी हालत में छोड़कर मैं चले गया। मैं जब रूम पर जाता हूं तो पवित्र आत्मा उसके वचनों से मुझे बात करता है। ठीक है, बहुत ही एक प्रकार की गिल्टी फीलिंग मैं महसूस करता हूं। ठीक है, मैंने सोचा कि मैंने अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं उसके साथ में करना चाहिए था। ठीक है, उसका साथ में इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो समय बीतता गया, हमारा ग्रेजुएशन भी हो गया, हम बाइबल कॉलेज से बाहर भी निकले, और उसके बाद में वो अपने जगह पर चले गया, मैं अपने जगह पर है। उसकी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, उसके भी बच्चे हो गए, मुझे भी बच्चा हो गया। और ये सारे बातें होने के बाद में एकाएक जब मैं परमेश्वर के वचनों को लेकर बैठा हुआ था, मुझे वो बातें याद है कि यार, मैंने इस व्यक्ति को मेरे बाइबल कॉलेज के दौरान मैंने उसको धक्का दिया था, मैंने उसको बहुत बुरी रीति से कहा, और ये सही बात नहीं है। मैंने उसको पूछना है, मैंने उसको क्षमा करना है। ठीक है, मुझे उससे क्षमा पूछनी है। तो मैं एक दिन उसको फोन करता, और उसके बाद में फोन करने के बाद में मैं उससे बात करता, उसको याद दिलाता कि हमारे इस प्रकार से झगड़ा हुआ था, और मैंने तुझे क्षमा पूछनी है। और उसने कहा कि बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी आपको फोन करना है, और मैंने भी क्षमा पूछनी। सो हमने एक दूसरे को वहां पर क्षमा किया, और मेरे प्यारों, एक प्रकार का हमारा जो रिश्ता टूटा हुआ था। ठीक है, हम एक दूसरे से बातचीत जरूर करते थे, पर वो गहराई वाली बात हमारे एक दूसरे के साथ में नहीं थी। ठीक है, पर जब हमने एक दूसरे को क्षमा किया, हमारा दोनों का रिश्ता बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया। पहला बात मैंने उस बातों से सीखा वो है कि मेरे प्यारों, हमें हमारे खुद के उस पिंजरे से, अनफॉरगिवनेस के उस कैद से हमें अपने आप को बाहर करना है। ठीक है, मैं अपने आप को ही कैदी बना के रखता हूं जब मैं दूसरों को क्षमा नहीं करता हूं। मेरे अपने आप के रिश्तों को मैं कैद में रखता हूं। ठीक है, मैं अपने आप को फ्री नहीं करता, मैं अपने आप को मुफ्त अवेलेबल नहीं करता कि मैं दूसरों के साथ में सही प्रकार का रिश्ता रखूं, जब तक मैं एक दूसरे को क्षमा नहीं करता हूं। ठीक है, आप देखे होगे लोग एक दूसरे के सामने आते हैं और हाय हाय हेलो हेलो उतना हो जाता है, पर वो गहराई का रिश्ता नहीं पता चलता है उनके जीवन से, उनके बातचीत से वो गहराई उनके रिश्तों में है, ये पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे प्यारों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिस बातों ने उनको एक प्रकार के बंधन में बांध रखा है। जब हम क्षमा करते, गौर से सुनना इस बातों को, जब हम क्षमा करते मेरे प्यारों, परमेश्वर हमें उस कैद से आजाद करता है। दूसरी बात मैंने उस बातों से सीखी मेरे प्यारों कि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो मेरे प्यारों, हम जब दूसरों को क्षमा करते हैं तो उस क्षमा प्राप्ति का आनंद हम खुद के लिए ज्यादा महसूस करते हैं।
ठीक है, जब मैंने उसको क्षमा किया ना तो इतना हल्का मुझे महसूस हुआ, और मैंने कहा कि मैंने तो कई सारे बार क्षमा के ऊपर प्रचार किया, कई सारे बार लोगों को कहा कि एक दूसरे की क्षमा करना चाहिए, पर पवित्र आत्मा धन्यवाद देते उस समय के लिए कि तूने मुझे मेरी उस छोटी सी गलती को तूने याद दिलाया, और एक प्रकार का आनंद, एक प्रकार का विशेष आनंद मेरे जीवन के द्वारा मैंने उस समय में पाया। जब आप दूसरों को क्षमा करते हो, एक विशेष आनंद की प्राप्ति आप करते हो, उसका आपको पता भी चलता है, ठीक है, उसका आपको पता भी चलता है। और तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात को मैंने उस समय पाया, अगर अपने हृदय में मैं क्षमा करने का स्वभाव नहीं रखता हूं तो अब तक के मैंने सच्ची आजादी को महसूस ही नहीं किया, ठीक है, मुझे पता ही नहीं कि आजादी किस प्रकार से होती है। मैं अपने आप में ही बंधन में रहता था, ठीक है, पर प्रभु ने मुझे जब मदद किया, उसके वचनों ने मुझे मदद किया कि मैंने याद करना है कि मैंने किसको क्षमा नहीं किया, और मैं उस व्यक्ति को फोन करता हूं और कहता कि भाई तू मुझे प्लीज माफ कर दे, मैंने इस दिन इस प्रकार से तुझे दुखाया था, और परमेश्वर की आत्मा ने मेरे जीवन में और उसके भी जीवन में कार्य किया, हम दोनों ने एक दूसरे को क्षमा किया, आज हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत है। आमीन। मैं ये समय लेना चाहता हूं मेरे प्यारे, जब आप मुझे इस समय सुन रहे हो, मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन को टटोले, ठीक है, आप अपने जीवन में देखें कि कौन सी ऐसी घटना है, कौन से ऐसे रिश्ते आपके जीवन के हैं कि आपने एक दूसरे को क्षमा नहीं किया है, और आप अभी भी उस बंधन में हो, उस रिश्तों में आप एक क्लोजनेस नहीं पा रहे हो। आप सोचते हो कि कॉम्प्रोमाइज हो गई, समझौता हो गया, काफी है। आप सोचते हो कि एक्सक्यूज, चलो हटाओ, कोई बात नहीं, बहुत सी बात है। जब तक कि सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता मेरे प्यारों, वो बदला लेने की भावना जब तक कि हमारे मन से उस व्यक्ति के प्रति निकल नहीं जाती कंप्लीटली, आप सही रीति से उस व्यक्ति को क्षमा कर ही नहीं सकते हो। परमेश्वर का अनुग्रह हमें मदद करता है कि इस प्रकार से हम लोगों को क्षमा करें कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर, प्रभु मेरी मदद कर कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा करूं, और इसलिए प्रभु मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है। आमीन। मैं पवित्र आत्मा से मेरे प्यारो, हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन को टटोलने के लिए देंगे, कहेंगे पवित्र आत्मा तो हमारी मदद करे। इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारो, आप जहां कहीं पर भी प्रभु की उपस्थिति में बैठे हो, ठीक है, जहां कहीं पर भी प्रभु के उपस्थिति में आप बैठकर बड़े भक्ति और भाव से प्रभु के वचनों को सुन रहे हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं वचनों से कि अपने जीवन को पवित्र आत्मा को और उसके वचनों को जो अभी आपने सुने उसे टटोलने दो, और देखो कि आपके हृदय में किसी के प्रति बदले की भावना है या नहीं है। अगर आपके हृदय में किसी के प्रति बदले की भावना है तो परमेश्वर से कहो, प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे, तेरा अनुग्रह प्रभु तू मुझे दे कि मैं उस व्यक्ति को अपने संपूर्ण हृदय से क्षमा करूं, और जब मैं क्षमा करता हूं प्रभु जी तेरी कृपा मुझ पर दे, ताकि जब उस व्यक्ति से मैं फिर से एक बार मिलूं, मैं उसी प्रेम के साथ में, जैसा तूने मुझे प्रेम किया, तू मेरे अपराधों को भूल भी जाता है और उसे याद नहीं रखता, उसी प्रकार से मैं भी उस व्यक्ति के सारी बातों को भूल जाऊं और उसको याद ना करूं जब वो मेरे सामने आता है। मेरे प्यारे, प्रभु को अपने जीवन को इस समय हम समर्पित करेंगे, इस सुबह के समय समर्पित करेंगे। जब आप इस सुबह के समय प्रभु के वचनों को सुन रहे हो, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करो मेरे प्यारों, और देखो कि आपका जीवन किस प्रकार से, क्या कोई भी ऐसा एक व्यक्ति आपके जीवन में है, ठीक है, कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जिसे आपने क्षमा नहीं किया है। मैं आप लोगों से, अगर आप यहां पर मुझे सुन रहे हो मेरे प्यारों, और आपको मैंने कभी या किसी समय दुखाया, तो हम आपसे क्षमा पूछते हैं। हम नहीं चाहते कि हम उस प्रिजन में, उस कैद में बंदी रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उस आजादी का जो मसीह में मुझे मिली है, मसीह के द्वारा मुझे मिली है, उसका मैं अनुभव ना करूं। मैं क्षमा करना चाहता हूं, मैं क्षमा पूछना भी चाहता हूं। मेरे प्यारों, परमेश्वर को अपने हृदय को टटोलने दो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रभु तू मेरी मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें लेमेक के जैसे प्रभु जी उस प्रकार की विपरीत बुद्धि हमें नहीं चाहिए जो बदला लेने की बुद्धि है प्रभु जी, जो बदला लेने के लिए हमें प्रवृत्त करती है। हमें वो उस प्रकार का स्वभाव चाहिए जो बताता है कि अगर मैंने किसी को क्षमा करना है तो ये परमेश्वर के अनुग्रह से काम, अनुग्रह ही के द्वारा होता है।
प्रभु मेरी मदद करना कि मैं दूसरों को क्षमा करूं और आपके अनुग्रह में प्रभु जी मैं अपने जीवन को जीऊं। पिताजी हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, सुने हुए इस वचनों को प्रभु आप आशीषित करना। हर एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आज इस सुबह के समय मुझे और आपके पवित्र वचनों को सुना है प्रभु जी, हमारे हृदय में इस प्रकार का कार्य करना प्रभु कि हमारा जीवन बदले और हम प्रभु दूसरों को क्षमा करने वाले व्यक्ति बनने पाए। उस आनंद को महसूस करें कि क्षमा प्राप्ति में कितना आनंद है, क्षमा करने में कितना आनंद है। प्रभु आपके आनंद जो हमें आपके ओर से क्षमा प्राप्ति के द्वारा मिलता है, उसका हमने हमारे जीवन में अनुभव किया है। सहायता करना कि हम दूसरों को भी क्षमा करें प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ में यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। थैंक यू।